टू द AK शो। आपकी चहेती AK एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। तो दोस्तों, हम सेल्फ रिलायंस पर बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होना क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो हमें कितना सक्षम बनाता है, इस पर मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मनिर्भरता को हम डेवलप कैसे करें। मतलब अगर हम सेल्फ रिलायंस नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो कैसे बने, इसको समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा और स्पष्ट कारण तो ये है कि मदद या हेल्प के लिए दूसरों पर निर्भर होने का मतलब है कि कई बार ऐसा होगा जब ये हेल्प, ये मदद आपके लिए उपलब्ध या अवेलेबल नहीं होगी। आत्मनिर्भर होना और भी बहुत कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप समस्याओं का हल खुद कर सकते हैं और स्वयं का निर्णय, डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा स्वतंत्र रूप से जीना यानी कि इंडिपेंडेंटली जीना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने बारे में खुशी महसूस कर सकते हैं और आपको दूसरों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं रहती। यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड यू डोंट रिलाई ऑन अदर्स। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आत्मनिर्भर होने से आत्म स्वीकृति डेवलप होती है। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप होती है। मतलब आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने लगते हो और ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल चीज़ है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आत्मज्ञान बढ़ता है। मतलब सेल्फ नॉलेज आपकी बढ़ती है, आप खुद को जानने लगते हो। और सेल्फ कंपैशन मतलब आप खुद से प्यार करने लगते हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी क्षमता बढ़ती है, जिससे आपको एक दिशा मिलती है। इट गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। आत्मनिर्भरता का एक डिसएडवांटेज भी है, एक नुकसान भी है। वो ये कि जब आप आत्मनिर्भर होने लगते हो तो आपके दोस्त, आपके परिवार और दूसरे लोग समझते हैं कि आप उनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हो। कई लोगों के ईगो भी हर्ट हो सकते हैं क्योंकि आप रिबेल हो रहे हो, आप उनकी बात को मान्यता नहीं दे रहे हो। इससे आपके रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, उनकी बात को मान्यता दे। कोशिश करें कि आप उनको नाराज़ ना करें, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि वो भी खुश और आप भी खुश। दोस्तों, आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। कोशिश करें कि आप इसको फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आप सेल्फ रिलायंस होने लगते हैं, आत्मनिर्भर होने लगते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें और आप खुद के एक अच्छे दोस्त बने। अपने कैरेक्टर को, मतलब अपने चरित्र को, अपनी शक्तियाँ, अपनी खामियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जानने की कोशिश करें कि आपका चरित्र कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। क्या आप दयालु है, मतलब काइंड है, जिज्ञासु है, मतलब क्यूरियस। क्या आप बहादुर है या कमज़ोर है। और इस पर गौर करना ना भूलें कि आपने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, मतलब आपकी उपलब्धियाँ क्या है और आपने क्या क्या काम पूरे किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अपने बारे में अच्छा और प्राउड महसूस करेंगे। और कोशिश करें कि आप अपने आप को नीचे ना गिराएं
पॉजिटिव रहे। दूसरा टिप है अपना आत्मविश्वास बढ़ाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। इस पर मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, सोसाइटी में हम इस तरह से ट्रेंड होते हैं, इस तरह से बड़े होते हैं कि जब सोसाइटी या लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हमारी सराहना करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। लेकिन ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं है। स्पेशली जब आप आत्मनिर्भर होने लगते हो तो आप देखोगे कि कई लोग ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे। तो आपको खुद का आत्मविश्वास, खुद के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं या आपकी सराहना नहीं करते तो आपको बुरा लगता है, आप मायूस होते हो। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हो दोस्तों। और आत्मनिर्भर होना ये सबके बस की बात नहीं होती है। जो लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं वो शायद इसलिए भी हो क्योंकि वो अपने आप से खुश नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है और वो आप जैसे नहीं बन सकते, इसलिए भी वो खफा होते हैं। आत्मनिर्भर होने का हमारा तीसरा टिप यानी कि सुझाव ये है कि आप अपने फैसले खुद लें। हम हमेशा से इस तरह से ट्रेंड है कि हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट कर ले जैसे हम हैं। पर अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर ले, खुद को स्वीकार ले जैसे हम हैं और ये ना देखें कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो हम अंदर से सुरक्षित और शांत होने लगते हैं। होता क्या है कि हम बचपन से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए हमेशा दूसरों के पास जाते हैं और यही हम सीखते हैं। फिर यही प्रवृत्ति, यही टेंडेंसी हमारे मन में बस जाती है और बड़े होकर भी हम वही करते रहते हैं। खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखें और खुद के फैसले खुद ले, तो आपको अपनी सुरक्षा अपने अंदर ही मिल जाएगी। आपका मन सच में बहुत ही खुश और शांत होने लगेगा। आत्मनिर्भर होने का हमारा चौथा सुझाव है कि आप अपनी निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी को पहचाने और उसको मैनेज करें, उसे संभालें। मतलब कि आप देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है जहाँ आपको डिपेंडेंसी है, उसको समझें और उसको मैनेज करें। ये जानना कि आप कब और किन चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर है, ये भी एक आत्मज्ञान है। इट्स अ सेल्फ नॉलेज। इससे हमें पता चलता है कि हम किन चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर है और कहाँ हम अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपना गोल सेट करें और उसे अपने तरीके से अचीव करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपको एक उपलब्धि का एहसास होता है, ना सिर्फ आपको खुशी मिलती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास अपने फैसले पर बढ़ जाता है। आत्मनिर्भरता का हमारा पांचवा सुझाव यानी कि टिप है एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे स्वीकार कर लो। अपनी वैल्यूज़ खुद बनाए, अपना मूल्य, अपनी महानता खुद बनाए। अगर समाज किसी ऐसी चीज़ को मान्यता या मूल्यता दे रहा है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यूज़ को खुद सेट करें। आप अपनी चीज़ों को दूसरों के पहले खुद मान्यता दें। आप अपनी खुशी को दूसरे लोगों पर या दूसरी चीज़ों पर ना रखें।
मतलब अगर ये इंसान मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मुझे खुशी मिलेगी, या ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा ना सोचे। एक प्लान बनाए कि आपको एग्जैक्टली बनना क्या है और आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये कुछ टिप्स थे हमारी ओर से आपका सेल्फ रिलायंस, आपका आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए अपने इस प्रेम और सहयोग को इसी तरह बनाए रखें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूं। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी प्रणाम।